टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। बेमौसम बारिश भले ही कुछ लोगों को अच्छी लगे, लेकिन ये किसानों के लिए दुखदाई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ये जो बारिश है ना, बेमौसम बारिश और ओलों ने किसानों को दुखी कर दिया है। कई जगह फसलें खेतों में बिछ चुकी हैं। सरकारी कर्मचारी खेतों का सर्वे कर रहे हैं, लेकिन तबाही का दायरा फैल रहा है क्योंकि अभी मौसम साफ नहीं हुआ है और आने वाले 3-4 दिनों तक बारिश रुकने की वाली नहीं है। मौसम विभाग का तो ये भी मानना है कि बारिश ऐसे ही मार्च अप्रैल में 1-2 दिन में होती रहेगी। बेमौसम बारिश के अलग अलग जगह क्या हाल है जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश, ओले, आंधी के कारण जहां खेतों में फसलें बिछ गई हैं, वहीं मौसम में भी अजीब सा बदलाव आ गया है। मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने से एक बार फिर मौसम बदल गया है। प्रदेश के 24 जिलों में बारिश हुई है। भोपाल में शनिवार सुबह 3 बजे से गरज चमक के साथ पानी गिरा। सीहोर, विदिशा, हरदा में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 21 जिलों में ओले बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर 5 मार्च को फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर भी प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे में प्रदेश के कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। हरदा, बैतूल, टीकमगढ़, छतरपुर के खजुराहो, पन्ना, सागर, भिंड, मुरैना, दतिया के रतनगढ़ और जबलपुर में ओले गिरने की संभावना भी है। लखनऊ में हल्की बारिश हुई है। आगरा, जालौन, संत कबीर नगर और मथुरा में बारिश जारी है। शुक्रवार शाम को कानपुर, झांसी, मेरठ, मथुरा में पहले तेज आंधी आई, फिर गरज चमक के साथ बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक 24 जिलों में आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। आने वाले 2 दिनों तक यानी 4 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज में ओला गिरने का अलर्ट है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और अयोध्या में भारी बारिश का अलर्ट है। तो देखिए, बेमौसम बारिश ने किसानों को काफ़ी परेशान किया है और चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ देखी जा सकती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब इस बेमौसम बारिश का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सरकारी मदद है, यानी सरकार की तरफ से जो किसानों को उनकी खराब हुई फसलों को लेकर मदद मिलती है, वो समय पर उन्हें मिल जाए, जिसको लेकर सर्वे के लिए भी अधिकारियों को भेजने के लिए कहा गया है। और इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे। जफर हमारे साथ हरदा से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे उनके क्षेत्र में फसलों की क्या है हाल, किसानों के क्या है हाल, और अगर फसलें खराब हुई हैं क्योंकि कहीं बारिश है तो कहीं ओला है, तो उसके लिहाज से क्या सर्वे शुरू हुआ है, अधिकारियों का इस पर क्या कहना है। जफर जी पारुल जी, कल पिछले 1 हफ्ते से जो है तो किसानों के लिए यहाँ पर आफत बरस रही है। किसान जिस प्रकार से खेती करता, रात दिन खेतों में अपना जो है तो फसलों को पालता है और बचपने से लेकर उसको बड़े होने तक जो है तो उसकी सेवा करता है, परंतु जब बारिश आती है तो किसान के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मायूसी आती है और किसान के लिए आफत बरसती है। ऐसे ही अभी हमने देखा कि पिछले 2 से 3 दिनों पूर्व जो है तो हरदा के वनांचल ग्रामों में जो है तो ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण फसलों को खासा नुकसान हुआ वन ग्रामों के क्षेत्रों में। अभी कल रात में भी जो है तो यहाँ बारिश हुई है। बारिश के कारण पूरे शहर में बारिश हुई है और लगातार जो है तो किसानों की जो खेत में फसल लहरा रही थी वो आड़ी पड़ गई है।
परंतु अभी नुकसान का आकलन तो यह नहीं किया गया। पर जैसे ही बारिश सुबह कलेक्टर हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह जो है तो तुरंत अपने दल बल के साथ जो है तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ मौके पर पहुंचे और खेतों में जाकर सर्वे करा रहे हैं। खुद स्वयं जो है तो खेतों में जाकर किसानों से बात कर रहे हैं, वन टू वन, और जो नुकसान है उसका आकलन करने की जो है तो जो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। हम भी एक खेत में खड़े हैं, हमारे साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो है तो यहाँ पर जो फसल पूरी पक के तैयार हो गई है। और रात में जो बारिश हुई है, हम कैमरामैन को बताएंगे कि वो दिखाएं किस प्रकार से जो बारिश हुई है और बारिश के बाद जो फसल जो है तो किस प्रकार से आड़ी पड़ गई है। ये आड़ी पड़ने के कारण किसान को जो नुकसान होगा उसका नुकसान ये है कि जब आड़ी पड़ने के बाद फसल का जो गेहूं पर जो दाना पकता है वो बराबर सही मात्रा में नहीं पकेगा और उसकी जो गेहूं का जो रंग होता है वो यहाँ पर रंग उसका फीका पड़ जाएगा, जिसके कारण किसान को जो समर्थन मूल्य पर ही और जो कम दामों में अपनी फसल को बेचना पड़ेगा। हमारे साथ एक किसान है जो वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, लगातार जो तो अपने खेती करके अपना जीवन यापन करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनसे जानकारी लेंगे किस प्रकार से जो है तो आपदा, जिस प्रकार से जो बारिश आई है और बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, कि आप क्या देखते हैं और क्या आप मांग करते हैं? अपना पहले नाम बताइए। नाम रमेश है। कब से आप किसानी करते आ रहे हैं? वो किसानी करते हुए 30 से 6 साल हो गए। किसानी होता है, ये बारिश हुई है, जैसा फसल आड़ी पड़ गई है, ना मुआवजा मिलता है ना कहीं मिलता है, और कितने मुआवजा देंगे हम, और कुछ मिलता ना करता। अभी देखा जाए कि जो फसल आड़ी पड़ी है तो ये आड़े होने के बाद क्या आपको नुकसान इस फसल आड़े पड़ने के बाद में ये सब पत्ती पड़ जाते हैं गेहूँ, और इसके बाद में तो ये कटाई में दाना पूरा आता नहीं, गिर जाता है नीचे, ये नुकसान होता है बहुत। अब बेचते समय इसको आपको नुकसान होगा? बेचते समय धूल बच्ची आएगी उसमें नुकसान होता है, पतले गेहूँ पड़ जाए उसका भाव मिलता नहीं है। फिर क्या आप चाहते सरकार से, क्या आप मांग कर रहे हैं? मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, क्या मुआवजा देते नहीं है, बस बच्चे है। जब कोई नुकसान होता है कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई कृषि से जुड़े लोग यहाँ पर आते हैं, आपसे बात करते हैं, कोई सर्वे उन्होंने करा कभी? कोई भी नहीं आता, ना सरकारी आदमी कोई नहीं आते हैं देखने का, आते नहीं नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, जैसा भी है वैसा हम नहीं पढ़ते रहते हैं। किसानों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है जब बारिश आती है। बारिश के बाद जो नुकसान होता है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है, क्योंकि किसान जो है तो इस फसल जो गेहूं और चने की जो फसल होती है वो किसान के लिए काफी उसमें किसानों को काफी उम्मीदें होती है, क्योंकि घर में जो तमाम तरीके के जो कार्यक्रम करने होते हैं वो इस फसल के बाद ही किसान जो है तो प्रोग्राम करता है कि एक किसान की फसल कटने के बाद तो जो राशि मिलेगी, जो लाभ मिलेगा उससे हम अपने घर में मंगली कार्यक्रम करेंगे। परंतु जब इस तरीके की आपदा आती है और किसानों को जो नुकसान होता है वो किसान उससे मायूस हो जाता है। कई बार हमने देखा कि किसान जो है तो कर्जा लेकर बोरी करता है और साहूकारों से कर्जा लेता है, बैंक से कर्जा लेता है, और उसके बाद जब नुकसान आती है तो उसको कहीं ना कहीं इस कर्जे के तले दबा होना पड़ता है। और कई बार ऐसी शिकायतें भी देखने में आती है, किसान जो है तो कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। अभी जो बारिश कल रात हरदा में हुई है तो उसका जो नुकसान, तो अभी नुकसान की जो जानकारी है वो तो नहीं मिल पाई है, परंतु एक उसमें एक नुकसान ये जरूर हुआ कि जो किसान अभी उनकी फसल जो है तो पक के तैयार हो गई थी, और पकने के बाद किसान उसको जो है काटने की तैयारी में था। आफत की बारिश किसानों के लिए है और आने वाले समय में किसानों के लिए इस तरह से जो बेमौसम बारिश है वो परेशानी वाली होगी। और ऐसा नहीं है यह पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा कि ओलावृष्टि की वजह से या बेमौसम बारिश की वजह से, तेज़ आंधी की वजह से खड़ी फसल टेढ़ी हो जाती है और लेट जाती है, और उसके बाद किसानों को उस अनाज का दाम भी सही नहीं मिलता। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सर्वे हो और किसानों को मुआवजा मिले। बहुत शुक्रिया जफर जानकारी के लिए। तो देखिए, जाहिर है अन्नदाता, हम देख रहे हैं कई जगहों पर तो इस बेमौसम बारिश से किसान टूट गया है और उसने अपनी ज़मीन बेचना भी शुरू कर दिया था। लेकिन एक तरफ किसान अपनी फसलों की बोनी करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि फसल अच्छी होगी, उनको मुआवजा मिलेगा, उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा, और मुनाफे के सहारे उनका आगे एक सीज़न की फसल उनका एक पूरा साल काट देती है, इतना मतलब उनको मिल जाता है। लेकिन और उसमें भी वो गुजारा करते हैं, आप इस तरह से समझिए, क्योंकि MSP को लेकर भी कई बार किसानों ने अपनी बात रखी है ताकि लागत की तुलना में मूल्य उनको मिले। और इसी के साथ अब जब बारिश की बात हो रही है तो वो बीज बोए, उसके बाद वो अपने बीज की भी रक्षा करे, उसके बाद उस फसल को उगाए, और जब फसल हरी भरी हो जाए तो ये बेमौसम बारिश उस फसल को ख़राब कर दे। तो ऐसी कई सारी परेशानी किसानों के साथ होती हैं, लेकिन उसके इतर भी किसान हमारे देश के अन्नदाता हमारे लिए अनाज ज़रूर उगाते हैं। खैर,
बात कर रहे हैं मौसम की, तो मौसम का कहर हर जगह पर लगातार बना हुआ है। चाहे भोपाल की बात कीजिए, नर्मदापुरम, अन्य जिलों में भी कुछ इसी तरह के हालात है, अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह के हालात है। उत्तराखंड जहां बर्फबारी हो रही है, उत्तर प्रदेश जहां सूर्य देव ने सुबह से दर्शन नहीं दिए हैं। उमंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानेंगे उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में, क्योंकि सुबह भी हमने जब चर्चा की थी उमंग, तो खबर यही निकल कर आ रही थी कि वहां पर तो सूर्यदेव ने भी दर्शन नहीं दिए हैं। बारिश भी कई जगहों पर हो रही है और मध्य प्रदेश में तो ओलावृष्टि के भी हालात बने हुए हैं। वहां पर किस तरह का मौसम है और इससे होने वाले नुकसान क्या बताएंगे आप? 1 मार्च अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने साफ किया था कि उत्तर प्रदेश के कई जिले जो है वो बारिश से प्रभावित होने वाले हैं। ऐसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के करीब 11 जिलों में कल देर रात से भयंकर जो बारिश है वो हो रही है। इसके साथ ही अभी ओले कहीं पे भी यूपी में गिरने की खबरें सामने नहीं आई है। लेकिन अगर वर्तमान में मौजूदा समय में मौसम की बात करें तो आज सुबह तक जो थी वो बारिश हो रही थी, लेकिन अभी हल्की धूप निकली हुई है। कहीं ना कहीं इससे तमाम तरह की समस्याएं जो है वो लोगों को हो रही है। अगर बात करें किसानों की, तो अभी खेत में सरसों और गेहूं की जो खड़ी फसल है, बारिश से जो किसानों की फसल है उसको काफी नुकसान पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले कुछ दिनों में जो मौसम है वो इसी तरह से करवट देगा और जो बारिश है वो होगी, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। तो चाहे वो लखनऊ हो, बाराबंकी हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो, तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उन सभी जिलों को अलर्ट पे रखा गया है, जहां पे लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही अभी लखनऊ में हल्की धूप निकली हुई है, कुछ देर पहले तक बारिश हो रही थी और इसके बाद भी अभी जो मौसम का जो अपडेट दिखा रहा है उसके हिसाब से अभी आगे आने वाले 1 घंटे में हल्की जो बारिश है वो राजधानी लखनऊ में फिर हो सकती है। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो निर्देश थे वो दिए थे। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से गेहूं की खरीद जो है वो शुरू हो गई है, कि जो जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट आया था और किसानों की खड़ी फसल को नुकसान न पहुंचे उसको देखते हुए तमाम जो अधिकारी जो है वो लगातार गेहूं की खरीद को पूरी तरह से प्राथमिकता पर रखे हुए। सीएम ने भी साफ निर्देश दिए थे कि अन्नदाताओं का किसी भी तरह से नुकसान न होने पाए ये सुनिश्चित करें, लेकिन मौसम की मार से किसान जो है वो कहीं ना कहीं बच नहीं पा रहे हैं। गेहूं की और सरसों की जो खड़ी फसल है उसको बरसात की वजह से काफी नुकसान हो रहा है, और इसके साथ ही जो किसान अपनी गेहूं की फसल को बेचने के लिए मंडी लेके आ रहे हैं उनकी फसल को तत्काल प्रभाव से खरीद कर गोदामों में स्टोर किया जा रहा है। इसके साथ ही वेयर हाउसेस में भी जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, वहां पे कूलर लगाए गए हैं बड़े बड़े, और इसके साथ ही चूहों से निपटने की भी व्यवस्था वहां पे की गई है, और बारिश से बचाने के लिए किसानों की फसल को मंडी परिषद में तमाम जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की गई है। तो कुल मिला के मौसम विभाग ने साफ किया था कि अभी जो 1 हफ्ता है वो उत्तर प्रदेश में उसमें कहीं ना कहीं बारिश से राहत नहीं मिलने वाली आम लोगों को, जिससे आम जनमानस जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही तमाम तरह की जो समस्याएं हो रही है लोगों को, उससे भी लोग जो है वो लगातार चाह रहे हैं कि इनको निजात मिल जाए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो भी लोगों को लगातार हो रही है, क्योंकि दिन में कुछ घंटे धूप निकलती है, कुछ घंटे बारिश होती है, और इसके साथ ही जो ठंडी हवा है वो लगातार चलती रहती है। तो ऐसे में जो बॉडी का टेम्परेचर है लोगों का जब वो ऊपर नीचे होता है, तो इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो भी लोगों को हो रही है। कुल मिला के मौसम विभाग ने साफ किया था कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो मौसम है वो अपना रुख बदलेगा और धूप उत्तर प्रदेश में फिर निकलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमंग जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये अच्छी बात है कि खरीदी केंद्रों के साथ साथ जो फसलें खरीदी जा रही हैं उनके लिए जो गोडाउन्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं और वो भी बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर अगर भीगा हुआ गेहूं भी कहीं से किसी तरह से मॉइस्चर आ जाता है तो उसके लिए कूलर लगाए गए हैं, और चूहों से बचने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जो फसल है या धान है वो खरीदा हुआ भी जो खरीदी केंद्र हैं या फिर जो गोडाउन्स हैं वहाँ पर ख़राब ना हो। तो जाहिर है कि प्रयास तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन बेमौसम बारिश इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि ये अभी नहीं है, काफ़ी समय से, कुछ सालों से हम ये स्थितियां देख रहे हैं कि नहीं तो इससे पहले समय सारणी के अनुसार ही जो मौसम है वो अपनी तब्दीलियां दिखाता था, लेकिन अब कुछ सालों से इकोसिस्टम की वजह से, ओजोन लेयर के डैमेज होने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो प्राकृतिक तो हैं ही, लेकिन जो बदलाव हो रहे हैं क्लाइमेट में, जो बदलाव हो रहे हैं ऋतुओं में, उनमें हम देख रहे हैं कि समय पर बारिश ना आना, समय पर गर्मी ना आना, या एकदम से गर्मी पहले ही महीने में बहुत तेज़ आ जाना, ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं जो पर्यावरण में प्रदूषण है उसकी वजह से भी है। बहरहाल हमारे साथ नर्मदापुरम से आलोक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वहां पर किस तरह की बारिश हो रही है? मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर कहीं ओले गिर रहे हैं तो कहीं बारिश हुई है, फसलों को भी काफ़ी नुकसान है, सेहत को लेकर भी अस्पतालों में मामले बढ़ रहे हैं। आलोक, क्या बताएंगे, आपके क्षेत्र में कैसी बारिश? आलोक, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में बीते दिनों
काफी बड़े ओले गिरे, उससे लगभग 80% फसलों को नुकसान हुआ है। चने की जो फसल है 80% के लगभग तबाह हो गई है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, वो मौके पर पहुंचते, लेकिन सर्वे शुरू नहीं होता है। सर्वे शुरू नहीं होना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि 2024 तक जो लोकसभा चुनाव है उसमें अब कुछ ही दिन शेष रह गए। किसी भी समय इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आचार संहिता लगा देगा। आदमी वही है, प्रशासन के पास अमला वही है, उन्हीं से आप चुनाव करा लीजिए, उन्हीं से आप सर्वे करा लीजिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को गंभीरता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि किसान जो है वो इस समय मुसीबत में। किसान का जो भी इंक्रीमेंट लगेगा वो मेहनत के माध्यम से इंक्रीमेंट लगेगा। वो जितनी मेहनत खेत में कर लेगा, जितना उत्पादन कर लेगा, वही उसका इंक्रीमेंट होगा, वही उसकी सैलरी होगी। तो कह सकते हैं कि इस समय सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द फील्ड पर सर्वे कराने होंगे। अगर सर्वे नहीं होते तो फिर कहीं ना कहीं किसान इस समय मुसीबत में है। और लेटेस्ट अपडेट आपको मैं आज बता दूं कि आज नर्मदापुरम जिले के पिपरिया, सोहागपुर, बरखेड़ी में बहुत तेज जोरदार बारिश हुई है और इस समय फसल को अभी बारिश की आवश्यकता नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे अगर आप ये झोपड़ी देखेंगे तो इन झोपड़ी में रहकर किसान खेत में लगातार रहकर पानी देता है अपनी फसल को। ये जो फसल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फसल आड़ी हो चुकी है। अब जब आड़ी हो गई है तो पक नहीं पाएगी, जब पकेगी नहीं तो उत्पादन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं किसान इस समय समस्याओं से जूझ रहा है। मतलब राजनीतिक पार्टियां जो है वो सत्ता के सिंहासन पर किसानों की समस्याओं को ढाल बनाकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो जाती, लेकिन किसानों की समस्याएं जस की तस बनी रहती है। इस कृषि प्रधान देश में ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। और व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि जो भाजपा की जो सरकार ने 2700 और 3100 रुपए पर गेहूं की खरीदी 2700 पर और धान की खरीदी 3100 की खरीदने का जो वादा किया था, उसको लेकर भी नर्मदापुरम के पिपरिया विकास खंड के गांव में इस समय आमरण अनशन कर रहे हैं 2 किसान, जिसमें से एक किसान की हालत भी खराब हो गई। कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार बिल्कुल विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो समय है बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पर सरकार की मदद इन किसानों को बेहद आवश्यक है। और ऐसे समय पर जब समय पर सर्वे ना हो तो भला उन्हें फिर मुआवजा समय पर कैसे मिलेगा। बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। एमएसपी को लेकर भी कई बार आवाज़ें उठती रही हैं और उसके अलावा जो मौसम का कहर है उसकी वजह से आप देखिए वाकई जो किसान है बहुत मेहनत करते हैं अपने खेतों में, एक सादी सी झोपड़ी में रहकर अपने खेतों में समय पर पानी देना, उन्हें कीट से बचाना, उन्हें उनके जो बीज वो डालते हैं उसको बचाना, कई तरह के प्रयास होते हैं, तब जाके आपको अनाज मिलता है। और उस अनाज को हम तक पहुंचाने के लिए किसान कितनी मेहनत करते हैं किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उसके बाद वो उनकी अगर फसल खराब हो जाए तो उन्हें सही समय पर मुआवजा नहीं मिलता, बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, उसको लेकर भी उन्हें सरकार के सामने गुहार लगानी पड़ती है। और उसके बाद जब सर्वे समय पर ना हो, मुआवजा उन्हें सही समय पर ना मिले तो आर्थिक कमर किसान की टूट जाती है। और इस वजह से हमने देखा है कि कई किसानों ने आत्मघाती कदम उठाए हैं। कई किसानों की तरफ से उनकी खुद की जो ज़मीन है उसको बेचकर दूसरा काम की तरफ उनका जो रुख है वो हुआ है। तो कई तरह के सवाल हैं जो हैं और उसके अलावा प्रयास सरकार के, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। बाराबंकी से नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां मौसम को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने किया कि 2-3 दिन फिलहाल स्थितियां यूं ही बनी रहेंगी। कभी बारिश है, इससे पहले भी बताया गया था कि कई जगहों पर बारिश, लेकिन आप चूंकि जहां पर खड़े हुए हैं फसलें ठीक है वहां पर, क्योंकि बारिश की वजह से, आंधी की वजह से, ओले पड़ने की वजह से कई जगहों पर फसलें खराब हैं, किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। नितेश क्या बताएंगे? जी निश्चित ही हम पारुल जी आपको बताना चाहेंगे कि जैसे वर्तमान समय की राजनीति लगातार परिवर्तनशील है, वैसे भी मौसम भी लगातार परिवर्तनशील है। तमाम तरीके के परिवर्तन एक साथ देखे जा रहे हैं, तो इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आम जनजीवन पर पड़ रहा है और उसके साथ ही फसलों पर पड़ रहा है। आप हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पर गेहूं की फसल तैयार हो रही है और अगर हम आपसे बात करें तो ये इस वक्त फ्लावरिंग स्टेज में है। गेहूं में फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं और इसमें इस वक्त जो दाने हैं इसमें दूध बन रहा है और इसके बाद ही ये दाने बड़े होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप और इसके साथ दृश्य देख सकते हैं, सरसों के फूल भी, आपको सरसों के पौधे भी दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पर हम आपको एक साथ 2 दृश्य दिखाते हैं कि हमारे दूसरे खेत में यहाँ पर जो सरसों की फसल मौजूद है वो पूरी तरीके से पक चुकी है। बात आती है पारुल जी, जो असमय बारिश हुई है, अगर ये हल्की फुल्की बारिश होती है तो इससे तो फसलों को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ओले गिरने की समस्या किसानों के लिए कहीं ना कहीं दुखदायी है, क्योंकि जब ओले गिरेंगे तो ये जो फसल है, इसके जो फल है ये नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यही वो अन्न है जिसके लिए किसान
दिन रात मेहनत करके मशक्कत करके तैयार करता है और वो हम लोगों तक पहुंचता है, जनता तक पहुंचता है, लोग उसे खाते हैं। इन फसलों के साथ हम आपको एक बात और भी बता दें कि अब क्योंकि खेती का कार्य जो है काफी विकसित होता जा रहा है, फूलों की खेती भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। आलू की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और कन्नौज जैसी जगह से आलू का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, जो अन्य देशों में भी भेजा जाता है, तमाम राज्यों में भी भेजा जाता है। और अगर ओला पड़ने की समस्या आती है तो आलू में सड़न पैदा हो सकती है, भीग जाएगा आलू। और इसी के साथ सेम अगर बात करें तो जो ग्लाइडोलस एक फूल होता है जिसकी सबसे ज्यादा फसल तैयार की जाती है, गेंदा, गुलाब, ये सब जो फल फूल है, इन पे भी बहुत ही बुरा असर देखने को मिल सकता है। एक और बात बताएं कि किसानों के लिए एक बड़ी फसल मानी जाती है अफीम, और खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और उत्तर प्रदेश में अगर बाराबंकी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अफीम का इसे गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर इसके लिए किसान बाकायदे एप्लीकेशन देते हैं, लाइसेंस लेते हैं, तो इस तरीके से सरकार के राजस्व को भी इससे एक अच्छा खासा नुकसान होता है। क्योंकि अब अफीम में आप देख सकते हैं जो फूल आए हैं, अगर इसका नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी विभीषिका हो सकती है। हाल फिलहाल मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 3-4 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कुछ क्षेत्रों में ओले पड़ने की संभावना है, जो निश्चित ही किसानों के लिए सिरदर्द बनेगी। जी नीतीश, पहले तो ये होता था कि स्थितियां पता नहीं चल पाती थी क्योंकि मौसम विभाग या मौसम केंद्र जैसी बहुत सारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास ये सुविधाएं हैं जिससे पहले किसानों को पता चल जाता है। जिनकी फसलें पक गई हैं वो कुछ और भी दिन रुकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर उन्हें पता चल जाता है और उनकी फसल उस स्टेज में कि वो काट लें तो खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएँ हो जाएँ, गोदाम मिल जाएँ उन्हें, और उसके अलावा सही तरीके से उनके फसल को खरीदने के लिए इंतज़ाम हो जाए, तो कई हद तक भी वो परेशानी किसान की ख़त्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी देने के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो बेमौसम बारिश है उसने किसान को परेशान कर दिया है, और किसान की परेशानी की वजह बेमौसम बारिश और ख़राब हो रही फसल और सही समय पर ना मिल रहा मुआवजा, सही समय पर ना हो रहा सर्वे, इसको लेकर सरकार को और तेज़ी से प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि किसान को सही समय पर उसका मुआवजा मिल सके। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।